हाय गाइस, दिस इज़ चित्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है नाउन केसेस फंक्शन एंड रिलेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं और वो किसी भी सेंटेंस में क्या फंक्शन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउन केसेस फंक्शन एंड रिलेशन। किसी भी सेंटेंस में नाउन का केस उस सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को बताता है। ये 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड, पोजेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। एंड फोर्थ, वोकेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस 2 तरह के होते हैं, डेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। ये तो गाइज नाउन के 4 केसेस हैं। इसके अलावा नाउन किसी भी सेंटेंस में 2 तरह से और फंक्शन करता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब एंड सेकंड, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो हम उसे नॉमिनेटिव केस का नाउन कहते हैं। इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रमेश राइट्स अ लेटर। इसमें लिखने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर राइट वर्ब है और लिखने का कार्य कर रहा है रमेश, इसीलिए रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में रमेश सब्जेक्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रमेश नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रेखा इज़ ए गुड गर्ल। इसमें रेखा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए रेखा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का नाउन है। नॉमिनेटिव केस का नाउन पहचानने के लिए अगर हम वर्ब के साथ हु और व्हाट करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, मीन्स नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें हु राइट्स अ लेटर, तो इसमें आंसर मिलता है रमेश, इसीलिए रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस का नाउन है। अगर हम क्वेश्चन पुटअप करें हु इज़ अ गुड गर्ल, तो उसमें हमें आंसर मिलेगा रेखा। रेखा यहाँ पर सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस का नाउन है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। व्हेन अ नाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। गाइस, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट गाइस कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर कोई फ्रेज हो सकती है। फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रमेश राइट्स अ लेटर। रमेश एक पत्र लिखता है। इसमें लिखने का कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर राइट्स वर्ब है। लिखने का कार्य कर रहा है रमेश, इसीलिए रमेश सब्जेक्ट है और लिखने का प्रभाव पड़ रहा है लेटर पर, इसीलिए लेटर ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ब्रोक द चेयर। राहुल ने कुर्सी तोड़ दी। इसमें कार्य हुआ तोड़ने का, मीन्स यहाँ पर ब्रोक जो कि ब्रेक की पास्ट फॉर्म है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये वर्ब है। तोड़ने का कार्य किया राहुल ने, इसीलिए राहुल सब्जेक्ट है और तोड़ने का वर्ब का प्रभाव पड़ा है चेयर पर, इसीलिए चेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आगे की वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही गेव राहुल ए बुक। इसमें गेव वर्ब है जो कि गिव की पास्ट फॉर्म है। ही सब्जेक्ट है, राहुल और बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं और जो निर्जीव होते हैं, मीन्स बेजान होते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यहाँ पर राहुल जो कि लिविंग है, सजीव है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक जो कि एक बेजान वस्तु है, इसीलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को डेटिव केस कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस में
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए अगर हम वर्ब के साथ whom करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, whom डिड ही गिव ए बुक, उसने बुक किसको दी, तो इसमें हमें आंसर मिलेगा राहुल। तो राहुल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड आउट करना है तो हम वर्ब के साथ व्हाट करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड ही गिव टू राहुल, उसने राहुल को क्या दिया, तो इसमें हमें आंसर मिलेगा बुक। तो बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं एक्यूजेटिव केस की। व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसे एक्यूजेटिव केस का नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें टेबल ऑब्जेक्ट है और उससे पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है। टेबल का वर्ब से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टेबल ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और एक्यूजेटिव केस का नाउन है। शी इज़ प्लेइंग इन द रूम, यहाँ पर रूम ऑब्जेक्ट है और इससे पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रूम एक्यूजेटिव केस का नाउन है और इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं पोजेसिव केस की। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन और ऑनरशिप, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपने अधिकार को प्रकट करता है तब हम उसको पॉजेसिव केस का नाउन कहते हैं। अधिकार प्रकट करने के लिए गाइस अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन लिविंग है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं और अगर नाउन नॉन लिविंग है तो उसके साथ पहले पोजेशन फिर ऑफ और फिर नाउन का प्रयोग किया जाता है। अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का ही हिंदी मीनिंग का, की, के सेंस में आता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। राम्स पेन हैज़ बीन लॉस्ट, राम का पेन खो गया है। इसमें राम और पेन दोनों ही नाउन हैं और राम पेन पर अपने अधिकार को प्रकट कर रहा है, इसीलिए राम का प्रयोग यहाँ पर पॉजिटिव केस में हुआ है और राम लिविंग है, इसीलिए इसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाया गया है। रेखाज वॉच इज़ कॉस्टली, रेखा की घड़ी कीमती है। इसमें रेखा और वॉच दोनों ही नाउन हैं। रेखा वॉच पर अपने अधिकार को प्रकट कर रही है। रेखा लिविंग है, इसीलिए यहाँ पर रेखा के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। पॉजिटिव केस के नाउन को फाइंड आउट करने के लिए गाइस वर्ब के साथ अगर हुज करके क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो जो हमें आंसर मिलता है वो पॉजिटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुज पेन हैज़ बीन लॉस्ट, किसका पेन खो गया है, तो इसमें आंसर मिलेगा राम। तो राम यहाँ पर पॉजिटिव केस का नाउन है। हुज वॉच इज़ कॉस्टली, किसकी घड़ी कीमती है, तो इसमें आंसर मिलेगा रेखा। तो रेखा यहाँ पर पॉजिटिव केस का नाउन है। अब बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग नाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। मीन्स अगर हम कहें चेयर्स लेग तो ये गाइस की गलत होगा क्योंकि चेयर नॉन लिविंग है, इसीलिए इसमें सबसे पहले पोजेशन को यूज़ करेंगे, मीन्स लेग को यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑफ और उसके बाद नाउन। मीन्स चेयर्स लेग के स्थान पर हम कहेंगे द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स कवर, इसमें बुक के साथ अपोस्ट्रॉफी एस को नहीं लगाएंगे क्योंकि बुक नॉन लिविंग है, इसकी जगह हम कहेंगे द कवर ऑफ द बुक। कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं गाइस, कहाँ ऑफ लगाते हैं, किस तरह से किस नाउन को पॉजेसिव केस में यूज़ किया जाता है। पॉजेसिव केस के सभी रूल को जानने के लिए गाइस आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं वोकेटिव केस की, जिसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या कॉलिंग केस भी कहा जाता है। When a noun or a pronoun is used to call or to get the attention of a person or persons, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी व्यक्ति को पुकारने या फिर किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तब हम उसे वोकेटिव केस का नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन कम हेयर, या हम ये भी कह सकते हैं कम हेयर मोहन। यहाँ पर मोहन वोकेटिव केस का नाउन है। मोहन के बाद कॉमा लगाया गया है जिससे कि पता चल रहा है कि ये वोकेटिव केस का नाउन है और यहाँ पर मोहन को संबोधित किया जा रहा है। अगर मोहन का प्रयोग यहाँ पर लास्ट में हुआ है तो मोहन से पहले कॉमे का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉयज़ सिट डाउन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सिट डाउन बॉयज़। यहाँ पर बॉयज़ के बाद कॉमे का यूज़ हुआ है, इसीलिए बॉयज़ यहाँ पर वोकेटिव केस का नाउन है। तो गाइज ये थे नाउन के केसेस। अब देखते हैं कि नाउन कैसे किसी भी सेंटेंस में और किन किन रूप में कार्य करता है। तो फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। सम वर्ब्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग, दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। कुछ क्रियाएं अपना पूर्ण भाव प्रकट नहीं करती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है।
लिंकिंग वर्ब्स में गाइस बी की फॉर्म्स हो सकती हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, सीम, बिकम। इन वर्ब्स को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की आवश्यकता होती है और उस वर्ड को हम उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करने से ही उस सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, रमेश इज़ ए डॉक्टर। रमेश एक डॉक्टर है। अगर इस सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट को यूज़ ना करें तो ये सेंटेंस रहेगा रमेश इज़, जो कि पूरी तरह से इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत है। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर, ए टीचर, एन इंजीनियर, कोई भी वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर डॉक्टर वर्ड का यूज़ किया गया है। डॉक्टर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, दे मेड सुरेश ए कैप्टन। उन्होंने सुरेश को कैप्टन बनाया। यहाँ पर कैप्टन कॉम्प्लीमेंट है। दे मेड सुरेश, अगर इतना सेंटेंस बोला जाए उन्होंने सुरेश को बनाया, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर एक कैप्टन वर्ड का यूज़ किया गया है। गाइस, फर्स्ट सेंटेंस में डॉक्टर रमेश के विषय में बता रहा है, सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, इसीलिए डॉक्टर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। एंड सेकंड सेंटेंस में कैप्टन सुरेश के विषय में बता रहा है, इसीलिए कैप्टन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। When two nouns are used for a person in a sentence, second noun is called case in opposition of the first noun. जब एक वाक्य में दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए हों तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, रमेश द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। इसमें रमेश और डॉक्टर दोनों ही नाउन हैं और दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हैं, इसीलिए डॉक्टर यहाँ पर रमेश का केस इन अपोजिशन है। गाइस, केस इन अपोजिशन के पहले और बाद में कॉमे का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर से पहले कॉमा का यूज़ किया गया है और डॉक्टर के बाद भी कॉमे का यूज़ किया गया है। डॉक्टर रमेश का केस इन अपोजिशन है। आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।